गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन व विश्लेषण, ये अध्याय है। ये सांख्यिकी के अंतर्गत पाठ का नाम है डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। ये कक्षा 9वीं में है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण। इस अध्याय के अंतर्गत मैंने एक प्रश्न लिया है, किसी पौधे के 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निम्न सारणी में दी गई है। ये सारणी बनी हुई है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में, और ये पत्तियों की संख्या है। इसमें क्या दिया, 111 से 120, फिर 121 से 130, फिर 131 से 140, ये एक एक बढ़ते गया है। ये तो इस पर ध्यान देते हैं। ये संख्या कौन संख्या कहलाती है? ये समावेशी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये समावेशी संख्या है। ये तो समावेशी को हम अपवर्जी में बदलते हैं। ये समावेशी कैसे पहचान में आता है? ये 120 के बाद 121 है। ये लगातार नहीं है। ये अपवर्जी में कैसे आता है? 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, इस तरह से आता है। ये तो हम अपवर्जी संख्या बनाएंगे इसको। इसके लिए ये 3, 5, 7, 9, 4, 2 ये पत्तियों की संख्या है, संख्या दी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है? आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र जो है परीक्षा में बनाने के लिए पूछे जाते हैं, जरूर पढ़िएगा। अब उस सारणी को हम नीचे ले आते हैं। इस तरह से सारणी तैयार करते हैं। ये पत्तियों की लंबाई है मिलीमीटर में और ये पत्तियों की संख्या है। ये 2 कॉलम हमने तैयार किया है। तो पहली संख्या कौन सी है, इसको हम देते हैं। यहाँ पर पहली संख्या कौन सी आएगी, हम यहीं से लेते हैं। 111 से 120, 120 से यहाँ पर 121 आ गया। 120 और 21 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 121 में 120 रहते हैं, 1 का अंतर है। यहाँ भी 1 का अंतर है। तो 1 का आधा करते हैं। 1 का आधा मान 1/2। 1/2 क्या लिखेंगे? 0.5। 1 का आधा ये होता है 1/2, और 1/2 को लिखते हैं 0.5। तो इस संख्या में 0.5 घटाएंगे और इस संख्या में 0.5 जोड़ेंगे, तो ये अपवर्जी संख्या बन जाता है। ये इसमें भी 0.5 घटाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे। ये सब क्रम से सभी कॉलम में आते जाएगा। ये तो 111 को हम लिखेंगे 110.5। 110.5 और 120 को लिखेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120.5। ये पहला कॉलम हो गया। अब ये क्रम लगातार चलते रहता है। ये इसमें प्रत्येक में जैसे यहाँ पर है, इसमें 0.5 फिर घटाएंगे, इसमें फिर जोड़ेंगे तो 130.5 हो गया। इसमें घटा रहे थे 120.5 हो गया। ये तो ये कॉलम जो है 120.5 और यहाँ से होगा 130.5। ये 2 कॉलम तैयार हो गए। ये इसी क्रम में चलते रहेगा। ये यहाँ पर अब 130.5 आएगा, फिर यहाँ पर 140.5 आएगा, फिर यहाँ पर 140.5 लेंगे, यही संख्या यहाँ पर आएगा, फिर 150.5, फिर यहाँ पर 150.5, फिर 160.5, 160 यहाँ 5 फिर लेंगे, यहाँ से 170.5,
ये पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में, ये अपवर्जी गणना के अंतर्गत आ गया, अपवर्जी संख्याएं बन गई, ये क्रम से तैयार हो गया, यहीं पर कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये पत्तियों की संख्या दी गई है, हमको दी गई है, ये पत्तियों की संख्या है 3, 5, 7, 9, 4, 2। इसको उतार देते हैं। तीन, 5, 7, 9, 4 और 2, ये पीछे से प्रश्न में दिया गया है। ये अब ये सारणी तैयार हो गई। सारणी तैयार करने के पश्चात में हम इसको ग्राफ पेपर में तैयार करते हैं। ग्राफ पेपर कैसे तैयार करेंगे? ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा, तब फिर आयत चित्र बनेगा। आयत चित्र को ग्राफ पेपर में लेंगे तो वहां पर आयत चित्र कैसे बनेगा, इसके लिए हम फिर से ग्राफ पेपर तैयारी करते हैं, लेते हैं। ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में यहां पर ये जो लाइन है, ये पत्तियों की लंबाई है। ये जो छेदी रेखा दिख रही है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, डैश लग गया, एक्स अक्ष है। ये इधर एक्स डैश अक्ष, ये एक्स डैश कहलाता है ये, और ये नीचे ये वाई डैश है ये। और ऊपर में कहाँ से लिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्रत्येक में 10-10 खंड है, प्रत्येक में 10-10 खंड है। तो हमने लिया है, ये 10 तक लिया है, यहाँ तक लिया है। हमको 10 तक आवश्यकता है, 10 तक लिए हैं। और ये जो है वाई एक्स कहलाता है, ये जो कलम रख रहा हूँ ये वाई एक्स कहलाता है। और ये जो आड़ी रेखा है, क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष कहलाता है, एक्स एक्स डैश एक्स, या फिर वाई वाई डैश। इसको खड़ी रेखा को वाई वाई डैश बोलते हैं। खड़ी रेखा को वाई एक्स, आड़ी रेखा को एक्स अक्ष। इस तरह से ये ग्राफ तैयार कर लेते हैं। अब इसमें 110.5, 120.5, 130.5, 140.5, 150.5, 160.5, ये सब लिखा हुआ है। ये मैंने पहले से लिख दिया है, थोड़ा सा समय की बचत के लिए इसे करना पड़ता है थोड़ा सा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। तो ये सब मैंने तैयार कर रखा है, तो ये सब मैंने लिख दिया। ये पत्तियों की लंबाई है, ये पत्तियों की लंबाई को एक्स अक्ष जो है वह व्यक्त करेगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पत्तियों की संख्या को व्यक्त करेगा। ये एक बड़ा खंड, इसमें एक बड़ा खंड, ये पूरा बड़ा खंड है, यहाँ से तक 10 लकीरें हैं, ये बड़ा खंड है। तो ये एक पत्ती को व्यक्त करता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक पत्ती को दर्शा रहा है ये। फिर यहाँ से यहाँ तक एक पत्ती, ऐसे बढ़ते जाता है ये आवृत्ति है, आवृत्ति पत्तियों की संख्या। इसको हम वाई अक्ष में लिए हैं। इतनी बातें पर्याप्त है। अब आगे क्या करेंगे? आयत चित्र बनाते हैं। तो आयत चित्र के लिए जब आयत चित्र तैयार करना पड़ता है तो हमें वहां पर आयत तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लग रहा है। इस स्केल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक 110.5 से 120.5 कहाँ तक दूरी लेंगे? प्रेशर को नीचे लाता हूँ मैं। ये 110.5 से 120.5, ये दोनों के बीच की दूरी कहाँ पर है? फिर ये 3 कहाँ पर है? इसको लेते हैं। 110.5, ये 110.5 है और ये 120.5 है। और इसकी दूरी कितनी है? पत्तियों की संख्या कितनी है? पत्तियों की संख्या 3 है। तो ये 3 कहाँ पर है? ये 3 पर है। ये क्षैतिज रेखा फिर आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो ये ए बिंदु पर आकर के मिलता है। ये बिंदु और ये बिंदु,
दोनों के बीच आयत बनता है। इसको स्केल से मिला देते हैं। ये एक आयत तैयार हो गया। अब दूसरे भाग पर आते हैं, दूसरे वर्ग में। यहाँ पर 120.5 से 130.5, इसमें पत्तों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 जो है वाई अक्ष में है। 5 वाई अक्ष यहाँ पर आएगा। ये 5 है। ये 5 से इस आगे बढ़ते जाएंगे क्षैतिज दिशा में, तो यहाँ पर आता है ये, इस बिंदु पर। यहाँ पर ये दोनों फिर आयत बनेंगे। इनको स्केल से हम मिला देते हैं। प्रत्येक वर्ग में एक आयत का निर्माण होता है। ये जो आकृति दिख रही है एक आयताकार आकृति है। ये 2 आयत तैयार हो गए 2 वर्ग के लिए। तीसरा लेते हैं। तीसरा में 130.5 से 140.5, और इसकी संख्या कितनी है? आवृत्ति कितनी है? 7। तो हम 7 तक पहुंचेंगे, वाई अक्ष में 7 तक। तो वाई अक्ष में 7 तक कहाँ जाएगा? ये 7 है। तो इस बिंदु से क्षैतिज रेखा हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आगे, तो यहां तक आ रहा है ये। इन दोनों बिंदु को फिर से नीचे एक्स अक्ष से मिला देते हैं। इस तरह से एक आयत फिर तैयार हुआ। अब अगला जो है वह किस में आ गया? 130-40, ये तैयार हो गया। अब लेते हैं 140.5 से 150.5। इसकी आवृत्ति कितनी? ये पत्तियों की संख्या आवृत्ति 9। तो हम 9 तक लेंगे, वाई अक्ष में 9। ये वाई अक्ष 9 तक दिख रहा है। 7, 8 और ये 9। क्षैतिज दिशा में फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिलान करते हैं तो यहाँ पर आके मिलता है। और अगला बिंदु, अगला आयत ये है, दोनों कोने मिल जाते हैं। ये फिर से इसके हम स्केल की सहायता लेकर के नीचे एक्स अक्ष से मिला देते हैं। तो ये अगला आयत तैयार हुआ। इस तरह से देख रहे हैं ये चित्र बनते जा रहा है। ये इस पर दिख रहा है, साफ है। ये इसी तरह से आयताकार चित्र से बनते जा रहा है ये। अब अगली आकृति लेते हैं। ये 9 भी हो गया। 150.5 से 160.5 इस पत्ती की लंबाई का वाई अक्ष में 4 है, संख्या 4 है। तो हम 4 तक लेंगे, वाई अक्ष में 4। तो ये 4 है और वाई अक्ष में इस तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आके मिलता है ये। फिर यहाँ पर अगला आयत बनेगा। चार तक। उस बिंदु को हम एक्स अक्ष से मिला देते हैं।
इस तरह से फिर एक आयत तैयार हुआ। अब 150.5 से ये भी तैयार हो गया, आयत बन गया इसका। 160.5 से 170.5 ये एक्स अक्ष में है और दो जो है वाई अक्ष में है, तो दो वाई अक्ष में लेते हैं पहले। तो ये 2 है वाई अक्ष में, यहाँ से आगे बढ़ते जाते हैं और ये रेखा जो है यहाँ तक आता है। इन दोनों के बीच फिर से आयत बनेगा। इस तरह से एक ये आयत चित्र तैयार हुआ। अब यहाँ पर एक पैमाना है, एक शख्स पैमाना और वाई एक्स पैमाना। वाई एक्स पैमाना में एक बड़ा खंड बराबर एक पत्ती बराबर एक पत्ती, और एक शख्स में एक बड़ा खंड बराबर 10 मिलीमीटर। एक बड़ा खंड बराबर 10 मिलीमीटर, ये पैमाना है ये एक शख्स और वाई एक्स का। तो इस तरह से ये चित्र जो है आप देख रहे हैं, ये चित्र इस तरह से बनता है। ये ग्राफ विधियां हैं, ग्राफ मेथड है। ये पूरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ये 9 तक ये जितने हैं ये सब आयत है। ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये सब जो है ये आयत है। ये इसलिए इसको आयत चित्र बोलते हैं, आयताकार है। ग्राफ में स्पष्ट बनता है, साफ बनता है। नहीं तो आप कोरे कागज बना सकते हैं, लेकिन कोरे कागज में स्पष्ट नहीं बनता है, इसलिए ग्राफ पेपर का सहयोग यहाँ पर लिया गया है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये गणित आपके काम आएंगे, जरूर पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए। यह हमारा आपके लिए हमारा सहयोग है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब बस कर दिएगा। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप जरूर बताया करें कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, एक नया गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू।